ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसका बेस्ट फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि एक सुपर पिग है। लेकिन जब गवर्नमेंट इस सुपर पिग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो लड़की कुछ भी करने को तैयार है अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। आप वीडियो को लाइक नहीं करते और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिल्म की शुरुआत में हमें मिरांडो कॉर्प नाम के एक कंपनी का सीईओ को दिखाया जाता है जिसका नाम लूसी है। वो सभी को एक मिरेकल से इंट्रोड्यूस करवाती है और स्क्रीन पर एक सुपर पिगलेट दिखाती है। वैज्ञानिक सुपर पिगलेट को पालते हैं और उन्होंने इस जानवर पर अलग अलग स्टडीज किए हैं और तब से लेकर आज तक मिरांडो कॉर्प ने 26 सुपर पिगलेट बना लिया है। वो अब तक के सबसे बड़े और सबसे अच्छे सुपर पिग को पालने के लिए एक प्रतियोगिता की घोषणा करती है। तभी एक बूढ़ी औरत उसे पूछती है कि वो सुपर पिग कब तक देख पाएंगे। लूसी जवाब देती है कि उन्हें 10 साल तक का इंतजार करना होगा। अब 10 साल के बाद न्यूयॉर्क से बहुत दूर सियोल कोरिया के पहाड़ों में एक लड़की को देखते हैं और उसके पीछे एक हाथी जितना बड़ा एक सुपर पिग होता है। इस लड़की का नाम मीजा है और वो अपनी सुपर पिग ओगजा से बहुत प्यार करती है। उसके डेली रूटीन में फल खाना, पानी पीना, तालाब से मछली पकड़ना शामिल है। दोनों के बीच जैसा बंधन है ये कहीं दूसरा नहीं मिलेगा। ओगजा उसके लिए कोई पालतू जानवर नहीं है बल्कि मीजा के लिए एक परिवार जैसी है। मीजा के दादाजी उसे ढूंढते हैं क्योंकि खाने का समय हो चुका है। घर के रास्ते में वो एक शॉर्टकट लेते हैं पर ओगजा चलने से हिचकिचाती है क्योंकि ये रास्ता खतरनाक है। मीजा खुद पर और ओगजा पर एक रस्सी बांधती है लेकिन वो फिसल जाती है। लगभग वो चट्टान से गिर ही जाती है पर वहाँ एक रस्सी है जो मीजा को ओगजा से जोड़ती है, जो मीजा को गिरने से रोक लेती है। ओगजा उसे सुरक्षित रखने के लिए स्ट्रगल करती है और खुद को कुर्बान कर देती है। ओगजा चट्टान से गिरती है। बाद में मीजा ओगजा की तलाश करने के लिए नीचे जाती है जहाँ ओगजा को सुरक्षित पाए जाने पर दोनों बहुत खुश होकर गले मिलते हैं। डिनर के वक्त दादाजी और मीजा एक मिरांडो मैनेजर के बारे में बात करते हैं जो कल ओगजा से मिलने आएंगे। ऐसा लगता है कि दादाजी मीजा से कुछ छुपा रहे हैं क्योंकि वो मीजा के सवालों को टालते रहते हैं। मीजा ओगजा को खरीदना चाहती है जिस पर दादाजी जवाब देते हैं कि ओगजा पहले से ही उनकी है क्योंकि कंपनी ने ओगजा के लिए भुगतान कर दिया है। वो एक सर्टिफिकेट दिखाता है जिससे पता चलता है कि दादाजी उन स्थानीय किसानों में से एक है जिसे मिरांडो कंपनी ने सुपर पिग प्रोजेक्ट के लिए एक उम्मीदवार बनने के लिए चुना था। आधी रात में मीजा ओगजा के पास सोने के लिए बाहर जाती है और दोनों गले मिलते हैं। अगले दिन मैनेजर आता है और वो मीजा को ओगजा के कान से ब्लैक बॉक्स निकालने के लिए कहता है। वो ब्लैक बॉक्स को अपने लैपटॉप से जोड़ता है जो दिखाता है कि मिरांडो कैसे ओगजा के डेटा को ट्रैक करता है। एक अजनबियों की टीम वहाँ पहुँचती है। उनमें से एक मिरांडो कॉर्पोरेशन का चेहरा है जो मिरांडो के सुपर पिग प्रोजेक्ट के लिए कंटेंट शुरू करने आया है। उस आदमी ने इंग्लिश में बताया कि ओगजा न्यूयॉर्क जाने वाली है लेकिन मीजा कुछ भी समझ नहीं पाती। बाद में दादाजी मीजा को उसके माता पिता की कब्र पर ले जाते हैं। वहाँ दादाजी मीजा को असली सोने का बना हुआ एक छोटा सुनहरा पिग देते हैं जो मीजा को हैरान कर देता है। दादाजी ने बाद में स्वीकार किया कि वो ओगजा को नहीं खरीद सकते क्योंकि मिरांडो ने उन्हें ओगजा खरीदने नहीं दिया है। कंपटीशन अब लगभग खत्म हो चुकी है इसलिए मिरांडो कॉर्पोरेशन अपने सारे 26 सुपर पिग्स को वापस बुला रहे हैं। दादाजी ये भी बताते हैं कि ओगजा को बेस्ट पिग के रूप में चुना गया है इसलिए वो अगले दिन अमेरिका जाने से पहले सियोल के ऑफिस में रात बिताएगी। मीजा ये सब सुनकर खुश नहीं है क्योंकि ओगजा उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। मीजा गुस्सा हो जाती है और भाग जाती है। उम्मीद है कि वो अभी भी ओगजा को घर ला सकती है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि ओगजा कहीं दिखाई नहीं दे रही। उस रात जब दादाजी उसके खाने की तैयारी कर रहे होते हैं मीजा घर लौट आती है। वो अपने कपड़े बदल लेती है क्योंकि वो कहीं और जा रही है। मीजा दादाजी से कहती है कि ओगजा को वापस लाने के लिए सियोल जा रही है। मीजा पैसे इकट्ठा करने के लिए अपना गुल्लक तोड़ती है और वो अपने बेल्ट बैग में सुनहरा पिग भी रख लेती है। दादाजी उसे रोकने की कोशिश करते हैं ये कहते हुए कि ओगजा की नियति यही है जिसे तुम टाल नहीं सकती और ओगजा को मारकर खाया जाएगा और मीजा को ये स्वीकार करना ही होगा। लेकिन मीजा उसकी बात नहीं सुनती और सियोल जाने के लिए एक मेट्रो लेती है। वो आखिरकार सियोल में मिरांडो के ऑफिस तक पहुंच जाती है। वो एक कांच के दरवाजे पर दस्तक देती है लेकिन एक रिसेप्शनिस्ट उसे अनदेखा करता है। मीजा मैनेजर से पूछने के लिए दरवाजे पर लगे फोन का इस्तेमाल करती है लेकिन रिसेप्शनिस्ट नहीं सुनता। इसके बजाय वो मीजा को बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी को भेजती है। रिसेप्शनिस्ट के जाते ही मीजा लात मारकर कांच के दरवाजे को तोड़ देती है। उसके बाद मीजा मैनेजर
को खोजने के लिए अंदर भाग जाती है, जबकि एक सिक्योरिटी गार्ड और रिसेप्शनिस्ट उसका पीछा करते हैं। तभी मीजा एक आवाज को पहचानती है। वो एक खिड़की की ओर भागती है और देखती है कि मिरांडो के लोग ओगजा को ट्रक में जबरदस्ती लाद रहे हैं। मैनेजर ओगजा के साथ सेल्फी लेता है, जो सही नहीं है क्योंकि ओगजा अभी दर्द में है। मैनेजर एक ड्राइवर के साथ ट्रक पर बैठ जाता है, पर समय पर मीजा ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है, जहां ओगजा उसकी आवाज सुन सकती है। मीजा की आवाज सुनकर ओगजा जोर से आवाज करती है। मीजा ट्रक के आगे बढ़ने और उस पर टिके रहने के लिए पूरी कोशिश करती है। अचानक एक और ट्रक दिखाई देता है। दूसरे ट्रक के ड्राइवर और पैसेंजर अपने चेहरे को ढके रहने के लिए एक मुखौटा पहन लेते हैं। वो मैनेजर को गाड़ी रोकने के लिए बोलते हैं, मगर वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्यों रुकना चाहिए। दूसरा ट्रक मिरांडो के ट्रक को रोकने के लिए क्रैश हो जाता है, जिससे मीरा ट्रक से उतर जाती है। काले मुखौटे वाले लोग दूसरे ट्रक से बाहर निकलते हैं और ट्रक के दरवाजे खोलते हैं, जहां ओगजा है उसे जंजीरों से बाहर निकालने के लिए। वो ओगजा को बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि नकाबपोश लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। मीजा ओगजा को आवाज देती है। ओगजा अपने दोस्त की आवाज सुनती है और वो उसकी ओर जाती है। दोनों एक हो जाते हैं और साथ में भाग जाते हैं। मैनेजर उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो अपने आदमियों को उनका पीछा करने के लिए कहता है। मीजा ओगजा के लिए रास्ता बनाती है। दोनों भागते हुए शॉपिंग मॉल में घुस आते हैं, जिससे हंगामा होता है। वो मॉल के अंदर फंस गए हैं और पुलिस उन्हें लगभग पकड़ रही है, लेकिन नकाबपोश लोग अंदर आते हैं और मीजा और ओगजा को उन लोगों से बचाते हैं जो उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहे थे। वो भाग जाते हैं और नकाबपोश लोगों के ट्रक में घुस जाते हैं। वो ग्रुप खुद को एनिमल लिबरेशन फ्रंट के लिए काम करने वाला बताते हैं, जो एनिमल लवर हैं, जो जानवरों को किसी भी तरह की क्रूरता से बचाने की कोशिश करते हैं। वो अपने सदस्यों में से एक के को उनके लिए ट्रांसलेट करने के लिए कहते हैं, ताकि मीजा उनकी बातों को समझ सके। जैसे कि वो बातचीत करते हैं, उनका लीडर जे उसे बताता है कि मिरांडो कॉर्पोरेशन उन्हें जो कुछ भी कह रहा है वो सब कुछ झूठ है। ओगजा नेचुरली पैदा नहीं हुई थी, उसे एक लैब में बनाया गया था और मिरांडो सुपर पिग प्रोजेक्ट को बंद करना चाहते हैं। वो मीजा से कहते हैं कि ओगजा पे कैमरा लगाकर उसे वो लैब के अंदर भेजेंगे, जहां वो मिरांडो कॉर्प की लैब के अंदर होने वाली क्रूर चीजों के फुटेज को रिकॉर्ड कर सके। और दुख की बात ये है कि यही एक तरीका है जिससे वो मिरांडो को पब्लिकली बेनकाब कर सकते हैं और लाखों सुपर पिग्स को बचा सकते हैं। वो उसके बाद ओगजा को वापस लाने का भी वादा करते हैं। जे मीजा से सहमति मांगता है, लेकिन मीजा उन्हें ओगजा का इस्तेमाल करने से मना कर देती है। लेकिन के जो ट्रांसलेटर है वो झूठ बोलता है और बताता है कि मीजा मान गई है और पुलिस से बचने के लिए एक पुल से पानी की ओर बढ़ते हैं। मीजा कंफ्यूज हो जाती है कि वो उसे अकेला क्यों छोड़ रहे हैं, जब उसने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वो ओगजा को वापस पहाड़ों पर लाना चाहती है। जे उसे कहता है कि वो उनसे न्यूयॉर्क में मिलेगा। ओगजा और मीजा अलग हो जाते हैं क्योंकि अधिकारी उन्हें अलग कर देते हैं। ओगजा को अमेरिका भेज दिया जाता है और मीजा दक्षिण कोरिया में अपने घर वापस चली जाती है। सियोल में ओगजा को लेकर जो हलचल मची थी, ये खबर न्यूयॉर्क के मिरांडो के ऑफिस तक पहुंच जाती है। लूसी को चिंता है कि मिरांडो कॉर्प की वो छवि जो बना रही है उसकी छवि धूल में मिल जाएगी, क्योंकि जनता सोच सकती है कि वो छोटी लड़की को उसके ओगजा से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। लूसी अपनी टीम से मांग करती है कि ओगजा और मीजा को उसके सुपर पिग प्रोजेक्ट पर न्यूयॉर्क में फिर से मिलाया जाए, ताकि जनता एक बार फिर बेवकूफ बने। मीजा न्यूयॉर्क जा रही है और मीजा अब किसी पर भरोसा नहीं करती, लेकिन वो केवल ओगजा से फोन पर बात करना चाहती है, श्योर होने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। लिबरेशन फ्रंट हालांकि ओगजा के ब्लैक बॉक्स पर रखे कैमरे को ट्रैक करते हैं, क्योंकि ओगजा पहले से ही मिरांडो के लैब के अंदर है। वो देखते हैं कि डॉक्टर ओगजा को एक सुपर पिग के साथ जबरदस्ती मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ओगजा को रोते हुए सुनते हैं क्योंकि वो दर्द में है। द लिबरेशन फ्रंट की लड़की कहती है कि उन्हें ओगजा को वापस मिरांडो कंपनी में नहीं भेजना चाहिए था। ओगजा की बुरी हालत देखकर आखिरकार के स्वीकार करता है कि उसने झूठ बोला था। मीजा कभी भी मिशन के लिए सहमत हुई ही नहीं थी, लेकिन वो मिशन को रोकना नहीं चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोला। ये सुनकर जे बहुत गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो के को उसके गलत काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल देता है। डॉक्टर ओगजा पर एक डिवाइस का यूज करते हैं जो जानवरों को मारे बिना उनका मांस निकाल लेते हैं। वो कुछ खास लोगों को ओगजा का मीट चखाता है, जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। न्यूयॉर्क शो के लिए मिरांडा के स्टाफ मीजा को तैयार करते हैं। जैसे ही मीजा कपड़े बदलने के लिए कमरे में जाती है, वो जे से मिलती है, जो एक दूसरे ही भेस में है। वो लिखकर उसे बात करता है। जे माफी मांगता है और मीजा से कहता है कि वो सेरेमनी के दौरान ओगजा को फ्री कर देंगे, ताकि मीजा ओगजा के साथ फिर से घर वापस जा सके। सेरेमनी को डॉक्टर होस्ट करता है और लूसी का इंट्रोडक्शन देता है, जो अंत में मीजा को पेश करने से पहले अपना छोटा सा स्पीच देती है। मीजा सेरेमनी
कहानी की परवाह नहीं करती क्योंकि वो तो बस अपनी ओगजा को देखना चाहती है। इसलिए मीजा अपने पास ओगजा का पसंदीदा फल रखती है। ओगजा बाहर आती है लेकिन वो गुस्से में बहुत होती है। ओगजा तो अब मीजा को भी नहीं पहचानती, लेकिन मीजा ओगजा को शांत करने की कोशिश करती है और ओगजा के शरीर पर लाल निशान दिखाई दे रहे हैं। उसकी आंखें भी खून की तरह लाल है। ठीक उसी समय जे स्क्रीन पर कमांडो की लैब से रिकॉर्ड किए गए फुटेज को चलाने के लिए इशारा करता है, जो मिरांडो के सुपर पिग प्रोजेक्ट के पीछे की सच्चाई को उजागर करता है। सेरेमनी पूरी तरह से भगदड़ में बदल जाता है क्योंकि जनता को पता चल गया कि मिरांडो कंपनी 10 साल से उनसे झूठ बोल रहा था। तो वहाँ जुटे लोग ओगजा और दूसरे सुपर पिग्स पर हो रहे अत्याचार से सहमत नहीं है, इसीलिए वो चीजों को मंच पर फेंकने लगते हैं। जे मंच पर आकर मीजा को बचाने की कोशिश करता है और इसी बीच नैन्सी, लूसी की बहन और मिरांडो कॉर्प की पूर्व सीईओ हो रही हलचल को देखती है। उनके परिवार के वकील ने नैन्सी को अपनी बहन की गंदगी साफ करने का सुझाव दिया, इसीलिए वो अपने कंपनी के सिक्योरिटी स्क्वाड से कांटेक्ट करती है ताकि वो लिबरेशन फ्रंट के शुरू किए गए हंगामे की कमान संभाले। अब जैसे ही ओगजा जंगली होकर भड़क जाती है, वो अचानक से मीजा को काटती है, जो उसके करीब आने की कोशिश कर रही होती है। मीजा को ओगजा को काटने से बचाने के लिए जे ओगजा को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन मीजा उसे रोकती है। वो ओगजा को शांत करने की कोशिश करना नहीं छोड़ती। वो ओगजा को कुछ फुसफुसाती है और उसके बाद ओगजा उसके घावों को चाटने लगती है। इसके बाद सिक्योरिटी स्क्वाड आते हैं और द लिबरेशन फ्रंट को सरेंडर करने के लिए मारते हैं। सिक्योरिटी स्क्वाड उन्हें घेर लेती है और उनकी जमकर वो पिटाई करते हैं। फिर मिरांडो कंपनी ओगजा को फिर से पकड़ लेता है। तभी सामने एक ट्रक आता है जो जे को बचाता है और ट्रक ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि के है, जो अपने दोस्त को बचाने के लिए वापस आया है। दूसरी ओर नैन्सी बिजनेस वुमेन होने के नाते केवल पैसा चाहती है और सुपर पिग्स को तुरंत प्रोडक्शन में डालने की मांग करती है। ट्रक में उन्हें एहसास होता है कि उनके पास ओगजा को बचाने के लिए खुद फैक्ट्री जाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। मीजा और दोनों कारखाने में पहुंचते हैं जहां उन्हें हजारों सुपर पिग्स दिखाई देते हैं और मीजा तो बस ओगजा को ढूंढना चाहती है और उसे घर ले जाना चाहती है। तीनों सुपर पिग्स के बीच ओगजा की तलाश जारी रखते हैं और ओगजा मीजा की आवाज सुनती है और देखती है कि ओगजा को फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मीजा अकेले फैक्ट्री के अंदर जाती है जहां वो प्रोडक्शन में पिग्स के साथ किए गए हर काम को देखती है। सभी जगह मरे हुए सुअरों को लटकाया जा रहा है और मीजा अपनी आंखों से देखती है कि कैसे एक सुपर पिग को मारा जा रहा है। तभी वो देखती है कि ओगजा को एक मशीन के अंदर रखा जा रहा है जहां पिग्स मारे जाते हैं। वो देखती है कि अब उसकी ओगजा की बारी है। वो चिल्लाती है और वर्कर को रोकती है। मीजा वर्कर को उसकी और ओगजा की एक तस्वीर दिखाती है। तभी वहाँ जे और के आते हैं। तब तक नैन्सी और उसके क्रू भी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ मीजा होती है। नैन्सी पूछती है कि ओगजा अभी तक जिंदा क्यों है। मीजा पूछती है कि वो ओगजा को क्यों मारना चाहती है। नैन्सी इस पर जवाब देती है कि वो सुअर को तभी बेच सकते हैं जब वो मर चुके हो। मीजा नैन्सी से रिक्वेस्ट करती है कि ओगजा के साथ वो घर जाना चाहती है, लेकिन नैन्सी ऐसा नहीं मानती क्योंकि ओगजा अभी भी मिरांडो की प्रॉपर्टी है और अगर लूसी ओगजा को मीजा को दे देती है तो उसे पैसे कहाँ से मिलेंगे। नैन्सी का कहना है कि ये सब कुछ बिजनेस है। नैन्सी वर्कर को कहती है ओगजा को मार देने के लिए। मीजा तभी अपने दादाजी का दिया हुआ वो सोने का सुअर निकालती है। मीजा कहती है कि वो ओगजा को जिंदा खरीदना चाहती है और बदले में देने के लिए उसके पास 100% असली सुनहरा पिग है। नैन्सी जो एक बिजनेस वुमेन है वो तो केवल सिर्फ पैसे की परवाह करती है। जाहिर तौर पर मीजा के ऑफर को वो मान जाती है और ओगजा को वो जिंदा बेच देती है। ये दुनिया की दुखद सच्चाई को दर्शाता है कि पैसा ही हमेशा हर चीज का समाधान होता है। मीजा और ओगजा को कारखाने से बाहर निकलने के लिए गार्ड्स ले जाते हैं। वो अपने चारों ओर सुपर पिग्स को देखते हैं। मीजा उन सभी को बचाना चाहती है पर वो नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। तभी फेंस से एक छोटा सा सुपर पिग अचानक बाहर निकलता है जिसे गार्ड के नोटिस करने से पहले ओगजा उसे अपने मुंह के अंदर छिपा लेती है। ओगजा, मीजा और बच्चा कारखाने से बाहर निकलते हैं। फिल्म का एंड मीजा और ओगजा के घर वापस आने के साथ होता है और अब उनके साथ वो छोटा पिगलेट भी है। वो पहाड़ों में शांति से रह रहे हैं जबकि एनिमल लिबरेशन फ्रंट मिरांडो कॉर्प के खिलाफ लड़ने के लिए अपने अगले कदम के बारे में प्लान बना रहे हैं। और इसी के साथ ओगजा मूवी यही एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।